हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 के फिजिक्स का जो टॉप 350 विभी ऑब्जेक्टिव चल रहा था ना, उसका पार्ट 3 होगा। ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम से चलता है। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह बेसिकली क्या है, 350 विभी ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या रहा, यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि आपको 70 क्वेश्चन पहले ही दे रखे हैं पार्ट 2 तक, ठीक ना। उसको नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन करके, ठीक ना। तो यहाँ पे 71 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विद्युत क्षेत्र ई तथा वी में संबंध होता है। तो विद्युत क्षेत्र ई जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई तथा वी में संबंध क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है ई इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dx, लेकिन माइनस में होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ई इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और यह क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में ही पढ़ाए थे, जाकर जरूर देख सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है 71 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा। 72 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखिए क्वेश्चन आपको 3-4 तरीका से पूछ सकता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, या प्रतिघात का मात्रक क्या है, या प्रतिबाधा का मात्रक क्या है। क्या पूछेगा, प्रतिरोध, प्रतिघात, घात पूछ सकता है, या प्रतिबाधा, क्या पूछेगा, प्रतिबाधा। ये जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपको पूछने का तरीका होता है, लेकिन तीनों का मतलब ये होता है रेजिस्टेंस। तो इसका SI मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। ओम को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, या ओम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, या प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक ना। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है, याद रखिएगा ओम। कभी कभी आपको प्रतिरोध की जगह प्रतिबाधा दे सकता है, प्रतिघात दे सकता है। यह क्वेश्चन 1989 के एग्जाम में पूछा गया था। साथ में आपको उससे बाद का 2009 से लेकर आज तक जो एग्जाम में पूछा गया, उसमें भी पूछा गया था। लेकिन आप भी बता सकते हैं 2009 से पहले आपको खुद नहीं पता होता है कि पूछा है कि नहीं पूछा है, तो हम उसी को ज़्यादा इन्वॉल्व करने के प्रयास करते हैं, क्योंकि 2009 से के बाद का आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यहाँ पे 73 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, क्या यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स एक राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक राशि है, मतलब एक राशि कैसा है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, या उदासीन राशि है। यह क्वेश्चन कहा गया है चुंबकीय फ्लक्स कैसा है। तो इसका जो अदिश है, सदिश है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो 73 का, तो एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, LG क्या LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। तो LR जो परिपथ होता है ना, उसका प्रतिबाधा क्या है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बात करूँ R प्लस WL, या R² प्लस W² L²। यहाँ पे है रूट अंडर R प्लस WL, या एक और है क्वेश्चन रूट अंडर क्या है R² प्लस WL का होल स्क्वायर है W² L²। तो यहाँ पे पूछा है LR परिपथ का प्रतिबाधा पूछा है। प्रतिबाधा पूछा तो आपको पता है कि रूट अंडर क्या होता है, R² प्लस W² L² होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। देखिएगा यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, तो रूट यानी कि फुल सभी पर रूट चढ़ा हुआ है, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि टाइपिंग में सिर्फ इतना दूर का रूट ही रहता है, लेकिन फुल्ली पर रूट है, यानी कि R² प्लस W² L² होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। और यह क्वेश्चन 2016-2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 75 नंबर जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसके कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है। यानी कि किस कारण से, किस रीजन से वायु का जो बुलबुला होता है वो पानी के जो अंदर चमकता दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे प्रतिबाधा या अपवर्तन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन। तो किसके कारण से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है उस कारण से जो वायु का बुलबुला होता है वो पानी के अंदर जो होता है वो चमकता दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन 1983 के एग्जाम में पूछा गया, इसलिए बोलते टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 76 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, कांच से हवा में जाती हुई किस रंग का प्रकाश का किरण क्रांति को न्यूनतम होता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि कांच से, जो कांच यहाँ पे कांच है, कोई शीशा है, उससे हवा में जाती हुई किस रंग के
प्रकाश का किरण का क्रांति कोण न्यूनतम होता है। मतलब कौन ऐसा रंग होता है जिसका क्रांति कोण न्यूनतम होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो किस रंग का, तो बैगनी रंग का। बैगनी रंग जो रंग होता है ना, बैगनी, तो बैगनी रंग का जो क्रांति कोण होता है न्यूनतम होता है। अगर यहाँ पे अधिकतम की बात करता तो वहाँ पे लाल हो जाता, रेड हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ है, कांच से हवा में जाती हुई किस रंग का प्रकाश किरण का क्रांति कोण जो होता है वो न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। तो किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। यह 1983 के एग्जाम में पूछा गया था। प्रूफ देखना है तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, केकेजी क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए या हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कितना आदमी के पास मैसेज कीजिएगा ना आप खुद से, तो विश्वास ही नहीं होता कि हम हैं। यार ऐसा नहीं है, अगर वहाँ पे बताया जा रहा है तो खुद हम ही हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज इस नंबर पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और वहाँ पे आप नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ तक आपका व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, चाहे वो बॉयज़ ग्रुप हो चाहे वो गर्ल्स ग्रुप हो, दोनों का ग्रुप अलग चलता है। तो आप लोग ऐड करा सकते हैं, जिसके में आपको पीडीएफ दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इन्वॉल्व रहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। आप ले सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा खर्च लगता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 77 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांति कोण महत्तम होता है। मतलब किस रंग का क्रांति कोण महत्तम होता है। अभी जस्ट बताए हैं कि किस कोण का क्रांति कोण न्यूनतम होता है, तो वो बैगनी था। तो इसके लिए यहाँ पे क्या महत्तम पूछ गया है, क्या पर मैक्सिमाइज पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। मिनिमम था तो यहाँ पे बैगनी मारे हैं, मैक्सिमम पूछा है तो क्या मार सकते हैं, तो मैक्सिमम में लाल होता है। आपको बताया भी है कि यहाँ पे अधिकतम पूछता है या महत्तम पूछता है तो लाल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, डायनेमो का उपयोग होता है। जो डायनेमो होता है बेसिकली उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो क्या प्रवर्धक की भांति, दोलन की भांति, दिष्टकारी की भांति, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो डायनेमो होता है ना, डायनेमो का हम एक दिष्टकारी की भांति उपयोग करते हैं। ये बेसिकली आपको सेमीकंडक्टर लॉजिक एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, उसी का एक मतलब क्वेश्चन है कि दिष्टकारी की भांति कौन होता है, डायनेमो का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। इसलिए आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी चीज़ का तैयारी होगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 79 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसका समतुल्य धारिता। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा, 3 संधारित्र जिसके प्रत्येक की धारिता, यानी कि 3 संधारित्र जिसके प्रत्येक की धारिता सी है, सी है, सी है। तीनों के संधारित्र जो है उस सभी की धारिता सी, यानी कि समान समान है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए 1/c, यहाँ पे C1 ले लेते हैं, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, क्योंकि यहाँ पे 3 संधारित्र दिया हुआ है, तो 3 संधारित्र इसका लॉसा लेंगे, C आएगा 1 + 1 + 1, जोड़ेंगे 3 क्या हो जाएगा 1/c = क्या हो जाएगा 1/c। ये बेसिकली कैपिटल C है तो C1 ले लेते हैं, ये स्मॉल c है, ठीक है ना। इस प्रकार से 3/c हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का जो वैल्यू आएगा, समतुल्य जो धारिता आ रहा है C1 वो क्या हो जाएगा C/3 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, क्या ऑप्शन सी में है, देख सकते हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। इसीलिए बोलते हैं बार बार आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्रुप ज्वाइन करने में आपको फायदा हो जाता है कि वहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ सब चीज़ दिया जाता है, क्यूज टेस्ट, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। आपको वहाँ पे क्लास भी चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 80 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने ही, 1 फैराडे बराबर होता है। तो 1 फैराडे बराबर क्या होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा 96,500 एम्पियर, 96,500 कूलम्ब, 96,500 वोल्ट, 96,500 न्यूटन। देखिए यहाँ पे सिर्फ चेंज किया गया है, यहाँ पे इसका यूनिट में चेंज किया है, यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ पे कूलम्ब है, यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ पे न्यूटन है। तो याद रखिएगा 1 फैराडे जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलम्ब के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। यह जरूर ध्यान रखिएगा, यह 1985 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 81 नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाला राशि है। जो अपरिवर्तित रहने वाला राशि कौन है, जो ट्रांसफार्मर की बात कर ले तो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाला राशि कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। वोल्टता, धारा, आवृत्ति, इनमें से कौन है। जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो आवृत्ति होता है ना, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, यह जो होता है ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर उसमें क्या होता है अपरिवर्तित, यानी कि उसमें कोई नो चेंज रहने वाला है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, अनचेंज्ड इन द ट्रांसफार्मर इज। तो यहाँ पे क्या होता है आवृत्ति होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है, फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। याद रखिएगा इस बात को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए प्लीज़ आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या केकेजी क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल पर जाकर केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएगा। आपको 82 नंबर जो क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी। देखिए क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन का कहा कि घरेलू विद्युत आपूर्ति, क्या कहा, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, वो कह रहा है 50 हर्ट्ज है। अगर धारा का मान शून्य होने के लिए आवृत्ति की होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 100 हर्ट्ज होना चाहिए, यानी कि 100, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे 82 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 100, ठीक ना। यह भी क्वेश्चन 2003 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 83 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट का मान, मतलब एक पूरे चक्र में क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है कि एक पूरा अगर सर्कल एक पूरा चक्र पूरा करता है तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। 2i, i/2, 2/i क्या होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो शून्य होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। एक पूरा चक्र जब यहाँ पे लगाता है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, यानी कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान जो होता है वो शून्य होता है, यानी शून्य के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 84 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, यूनिट पूछ रहा है। तो हेनरी, हेनरी पर मीटर, हेनरी मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो 84 का, 84 का, तो क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चुंबकशीलता का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक की बात करूँ तो हेनरी पर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स के साथ साथ वीवीआई क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट सब चीज़ दिया जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ते हैं तो 400 प्लस आराम से आप कर पाइएगा। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे गर्ल्स ग्रुप हो चाहे बॉयज़ ग्रुप हो, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा खर्च लगता है, आप भी कह सकते हैं, जान सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 85 नंबर जो क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है। चुंबकशीलता का मात्रक तो हेनरी पर मीटर होता है, आपने जान भी लिया, हेनरी एच से हेनरी पर मीटर, ठीक ना। इसको अब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हेनरी मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं, बात वही है। यहाँ पे चुंबकशीलता का बीमा पूछा है, डायमेंशन पूछा है मैग्नेटिज्म का, तो क्या होता है यहाँ पे ml² T इन्वर्स, ml² T इन्वर्स स्क्वायर I इन्वर्स, ml² T इन्वर्स स्क्वायर I इन्वर्स स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो 85 का, इसका होता है ml T इन्वर्स स्क्वायर I इन्वर्स स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, याद कर लीजिए इस बात को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नतिकोण नमन कोण होता है। तो नतिकोण क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ तक इसका टेलीग्राम में हम टेस्ट भी लिए थे कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पर नतिकोण होता है, क्या होता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो याद कर लीजिए 90 डिग्री जो होता है चुंबक के ध्रुव पर जो नतिकोण होता है ना वो 90 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। और यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 87 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वेबर, हेनरी, वेबर पर मीटर, हेनरी पर मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ तो वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, वेबर, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 88 नंबर जो क्वेश्चन है, 88 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का कहा विद्युत यानी कि प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयोगी है, यानी कि प्रबल चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु जो होता है अधिक उपयोगी होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो अब अधिक उपयोगी होने वाला मतलब प्रबल चुंबक कौन है, वायु, नरम लोहा, मिट्टी, इस्पात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ, या यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वायु भी है, नरम लोहा भी है, मिट्टी भी है, इस्पात भी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ नरम लोहा। जो नरम लोहा होता है ना बेसिकली, ये बेसिकली क्या होता है, सॉफ्ट आयरन जो होता है, सॉफ्ट आयरन, यानी कि ऑप्शन बी देखिए सॉफ्ट आयरन, ये बेसिकली होता है जो कि प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त वस्तु होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन 1996 के एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। तो क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय जो पदार्थ है वो कैसा हो जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे क्यूरी ताप के ऊपर जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है ना
वह अनुचुंबकीय बन जाता है। क्या बन जाता है? अनुचुंबकीय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक बन जाता है। अगर लौह चुंबक जो क्यूरी ताप होता है, क्यूरी ताप के अगर जब ऊपर जो लौह चुंबकीय पदार्थ जब ज़्यादा है ना, तो वह अनुचुंबकीय में चेंज हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और ये आपको डिफिनीशन पूछा जाएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय कब बन जाता है? तो क्यूरी ताप के ऊपर। इस प्रकार से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, और यह भी क्वेश्चन 1998 के एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं बार बार इसका पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ लीजिएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा। अगर आप किसी को टेंस का लेना है तो टेंस का भी मिल सकता है, आर्ट का भी लेना है तो मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार कॉल या मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का है 3 लेंस, जिसका मतलब 3 लेंस है जिसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के सटा कर रखा गया है। तो संयोजन का फोकस दूरी देखिए यहाँ पे बताते हैं 3 को लेंस दिया हुआ है, 3 को यहाँ पे लेंस है, देखिएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे एक का दिया हो 20 सेंटीमीटर, एक का दिया हो -30 सेंटीमीटर, एक का दिया हो 60 सेंटीमीटर, और तीनों को एक दूसरे से संपर्क में रखा गया है, मतलब उसको सटा कर रखा है, कंबाइंड करके रखा गया है, ठीक है। इसका समतुलन ज्ञात करना, समतुलन फोकस दूरी। तो सिंपल है, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/-30 है ना, और 1 मिनट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/-30 प्लस 1/60। इस प्रकार से होगा। इसका लॉस लेंगे, 60 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, प्लस 1 आएगा। भाई भीम का जोड़ आता है कि नहीं? आता है ना, तो आपको सॉल्व कीजिए ना। तो जोड़ेंगे तो सब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 4 में से 2 गया 2/60, यानी कि 1/f इक्वल टू 2/6 हो जाएगा, यानी कि 2/60 हो जाएगा। यह कट जाएगा 30 मरतबे। कटे ना? कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 1 आएगा, इसका 2 आएगा, उसका 3 आएगा, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, 2 घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2/6। तो हो जाएगा क्या? 1/f इक्वल टू 1/30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो f का वैल्यू आएगा वो 30 आ जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर, यानी कि 90 के क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाता है। यह क्वेश्चन 1997 के एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रकार से आप समतुलन ज्ञात कर सकते हैं न्यूमेरिकल। इस प्रकार से आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे कि समतुलन की धारिता या समतुलन का आपको फोकस दूरी ज्ञात करे, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक ना। आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम लाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल होता है ना, उसका क्वेश्चन में लाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर जो क्वेश्चन है, लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? जो लेंस का नियम होता है ना, वो किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम होता है? यहाँ पे आवेश, धारा, ऊर्जा, संवेग किसका होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है लेंस का नियम, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एनर्जी, ठीक ना। क्या हो जाएगा? एनर्जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 92 नंबर जो क्वेश्चन है, 92 नंबर जो क्वेश्चन है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, यानी कि अल्टरनेटिव करंट का कौन मापता है? तप्त तार एमीटर। क्या मापता है? उच्च आयु, औसत आयु, वर्ग, मध्यमूल मान, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मूल औसत मान। क्या हो जाएगा? मूल औसत वर्ग मान मापता है एमीटर, यानी कि तप्त तार एमीटर क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान मापता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। और यह क्वेश्चन 1990 के साथ साथ 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए बार बार बोलते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट क्यूज चलता है। और साथ में अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, सेलेक्ट करके आंसर के साथ दिया जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब दिया जाता है, ठीक ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 93 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो निम्नलिखित में किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, यह भी क्वेश्चन कहा गया। औरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? गामा किरण। जो गामा किरण होता है, गामा रे होता है, गामा रे, वो इसके लिए उसका जो तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 94 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहा? 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस होगा। देखिए अगर 2 उत्तल या 3 उत्तल लेंस को अगर हम संपर्क में रख रहे हैं ना, तो उसका संयोजन का जो लेंस प्राप्त होगा वह उत्तल ही प्राप्त होगा। क्या होगा? उत्तल ही प्राप्त होगा। तो उत्तल, अवतल, समतल, बेलनाकार, क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस ही प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर 2 या 3 उत्तल लेंस को हम एक लगा हम सटा कर रखते हैं, उसको कंबाइंड करके रखते हैं ना,
तो समतुलन का जो लेंस प्राप्त होगा वो उत्तल ही प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और यह भी क्वेश्चन 1985 के एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 95 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, यानी कि कौन ऐसा मेटल है जिसका विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो किसका होता है, लोहा, तांबा, बेरियम, सोडियम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ तो सोडियम जो होता है, जो सोडियम जो होता है बेसिकली उसका जो धातु का कार्यफलन जो होता है मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा इस बात को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सोडियम का बता दूं, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है, जिसका परमाणु होता है क्या, Na होता है। Na को डिनोट करते हैं, Na मतलब सोडियम होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 96 नंबर जो क्वेश्चन है, डायनेमो का उपयोग करते हैं, ये इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। शायद ये क्वेश्चन जस्ट या 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर बताए हैं कि डायनेमो का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की भांति, दोलन की भांति, दिष्टकारी की भांति, यहाँ पे मोटिवेशन की भांति, तो इस प्रकार से या मोटर की भांति, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा इसमें से आप कमेंट कीजिए फटाक से, क्योंकि यह क्वेश्चन का आंसर जस्ट इसी वीडियो में, इसी मतलब यह इसी लेक्चर में क्वेश्चन में हम दिए हैं, और यही क्वेश्चन डबल हो चुका है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 97 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, जब पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड भी कर सकते हैं, जब पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पे देखिए जंक्शन डायोड भी लिखा हुआ है, संधि डायोड का अग्र अभिनति में होता है तब क्या होता है। जब भी अगर पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड अग्र अभिनति में होता है तो क्या होता है, विभव प्राचीर की जो ऊंचाई मतलब ऊंचाई घटती है या विभव प्राचीर की ऊंचाई बढ़ती है, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जब भी अगर पीएन संधि डायोड को हम अग्र अभिनति में रखते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड में रहता है ना, तो क्या होता है, जब फॉरवर्ड बायस्ड में रहता है, देखिए फॉरवर्ड बायस्ड में रहता है, जब पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो क्या होता है, विभव प्राचीर की जो ऊंचाई होता है वो घटता है। क्या होता है, घटता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे 97 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 98 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा, पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के भांति होता है तब क्या होता है। देखिए पीएन संधि डायोड का अगर दिष्टकारी के भांति उपयोग करते हैं, देखिए क्वेश्चन अभी जस्ट हम क्वेश्चन जो दिए थे उसका आंसर भी है, इसी में क्वेश्चन में दिया हुआ है। पीएन संधि डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं, दिष्टकारी के भांति होता है तब यह अग्र अभिनति में होता है, उत्क्रम अभिनति में होता है, अग्र उत्क्रम दोनों अभिनति में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, याद रखिएगा, अग्र अभिनति उपक्रम अभिनति, तो किसमें होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पर अभिनति की आवश्यकता नहीं होता। जब भी अगर हम पीएन संधि डायोड को हम क्या करते हैं, दिष्टकारी के भांति उपयोग करते हैं या दिष्टकारी के भांति होता है तब यह इसमें अभिनति की आवश्यकता ही नहीं होता है, चाहे वो कोई भी अभिनति हो, कोई आवश्यकता नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे 98 का, ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बार बार थोड़ा सा खर्च के लिए आप ऐसा मत कीजिए कि ग्रुप ज्वाइन नहीं कीजिए, आपको बहुत घाटा हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते होइएगा ना, वहाँ पे 10,000 20,000 देकर पढ़ रहे होगा ना, उससे ज़्यादा आपको मटेरियल यहाँ पे दिया जाएगा बहुत कम खर्च में। एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, थोड़ा सा प्राइस है, अगर उतना देकर आप काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आपका नंबर ग्रुप में हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपको टोटल PDF दिया जाएगा A to Z, ठीक ना। और ऐसा नहीं कि हम इतना बुके उठा के दे देंगे जो याद करने में आपको परेशानी होगा, नहीं, पूरा मेन डिफिनेशन होता है, मेरा छोटा छोटा डिफिनेशन रहता है जिसको याद करने में अभी तक कुछ नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, अभी भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अग्र अभिनति संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फॉरवर्ड बायस्ड में रहते हैं, जंक्शन डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस्ड, उसमें अगर रख कर हम डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जन डायोड या फोटो डायोड, जेनर डायोड, इनमें से कोई नहीं। जब भी हम फॉरवर्ड बायस्ड में रहते हैं, जो संधि होता है, जंक्शन होता है, उसको डायोड हम रखते हैं किसमें, अगर फॉरवर्ड बायस्ड में रखते हैं तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जन डायोड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 100 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, LED जब प्रकाश यानी उत्क्रम अभिनति में रहता है तब क्या होता है। क्वेश्चन आपको समझा दूँ, आपके घर में, आपके घर या आपके रूम में जो भी है LED बल्ब जरूर लगा होता है, बिल्कुल लगा होता है। तो क्या कब जलता है, वो प्रकाशित कब होता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, इनमें से कोई नहीं। पहला बात, प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यही दोनों डिपेंड करता है। अवशोषित तो करता ही नहीं है पहला बात, और इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं, तो ये दोनों का काट दीजिए। पहला बात, दोनों में से यह कन्फ्यूज है कि आपको कब होता है। याद रखिएगा, जब भी अगर फॉरवर्ड बायस्ड होता है, यानी कि जब LED में जब फॉरवर्ड बायस्ड रहता है, ठीक ना, तब क्या होता है, यानी कि अग्र अभिनति, एक उत्क्रम होता है, एक अग्र अभिनति, ठीक ना।
अग्र अभिनति में रहता है तो क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उत्क्रम अभिनति यानी कि उल्टा, यानी कि उत्क्रम अभिनति में रहता है तो क्या होता है, तो उत्क्रम अभिनति में क्या होता है, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। क्या करता है, वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। अगर वह उत्क्रम अग्र अभिनति में रहता, अग्र अभिनति में एलईडी जब अग्र अभिनति में होता है तो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जब उत्क्रम अभिनति में होता है तो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। यह जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से 101 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पानी का प्रवैद्युतांक होता है तो पानी का प्रवैद्युतांक कितना होता है, और यह क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ पे पानी का प्रवैद्युतांक होता है तो कब कितना होता है, तो 80 होता है लगभग, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो सकता है। कितना होता है, 80, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर जो क्वेश्चन है, यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत तीव्रता होता है तो किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो कितना होता है, तो E = क्या होता है, F/Q, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें भी दिए हुए हैं कि विद्युत बिंदु यानी किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होता है तो फैराडे पर कूलम्ब, यानी कि आवेश जो होता है कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। E = क्या हो जाएगा, F हो जाएगा F/Q, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं F = हम लोग EQ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात हुई है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे जो 103 नंबर जो क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो सिग्मा = क्या होता है, पृष्ठ मतलब क्या होता है, चादर को हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं, चादर को हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी आपके पास चादर है उसका हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि Q/A, ए मतलब एरिया। देखिए 3 प्रकार का होता है बेसिकली, जो घनत्व जो होता है आवेश घनत्व, वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, एक आयतन आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखा मतलब एक लाइन है, लाइन को हम लेंथ कहते हैं, लेंथ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/L। अगर रेखीय आवेश घनत्व रहता था Q/L। अगर पृष्ठ है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठ तो यानी कि एरिया, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q/A हो जाएगा। अगर यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व रहता, मैं फिर से बताता हूँ, आयतन आवेश घनत्व, आयतन यानी कि वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक ना, यानी कि उसका तीनों का ज्ञात करना, वॉल्यूम यानी क्या होता है, Q/V होता है। यह तीनों में से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व पूछा था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता। अगर एक ही आवेश घनत्व पूछता तो ऑप्शन बी राइट हो जाता। अगर यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व पूछता तो ऑप्शन सी राइट हो जाता। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल गलत है। ये 3 में से आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बार बार याद रखिएगा। क्या होगा, तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व के लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, और आयतन आवेश घनत्व के लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अभी जैसे क्वेश्चन कहा गया 2022 में पूछ दिया था क्या, कि यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए, तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या हम बोल रहे हैं यार, 104 नंबर जो क्वेश्चन है, 104 नंबर जो क्वेश्चन है, वायु के लिए परावैद्युतांक जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, यह क्वेश्चन है 3 × 10⁶, यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे 4 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, या 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा है, कि यहाँ पे वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो यह होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, या वोल्ट पर मीटर इन्वर्स भी कह सकते हैं, यानी कि मीटर इन्वर्स भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट है। ये भी क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। वहाँ से आप नोट्स PDF ले सकते हैं। यहाँ तक आपका जब नोट्स PDF लेती है तो आपका नंबर ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में ऐड होने का फ़ायदा होता है, टेस्ट चलता है, वहीं पे आपको सब चीज़ चलता है, वहीं पे आपको क्यूज चलेगा, वहीं पे आपको नोट्स PDF दिया जाएगा, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम से पहले बहुत सारा क्वेश्चन आता है, वो सभी ग्रुप में ही मिलता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो निर्वात पर परावैद्युतांक होता है, तो निर्वात पर क्या परावैद्युतांक होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो सबसे पहली बात यह तो सेम है, यहाँ पे 8.85 10 की पावर क्या है, यहाँ पे 10 की पावर -12 फैराडे मीटर, 8.85 10 की पावर -11 फैराडे मीटर, 10 की पावर 85 यहाँ पे 8.8
8.85 10 पावर क्या है 12 फैराडे मीटर या 8.85 10 पावर 11 फैराडे मीटर। तो बेसिकली क्या होता है 8.85 10 पावर माइनस 12 फैराडे मीटर होता है निर्वात का प्रवैधुतांक। याद रखिएगा इस बात को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए केकेजी क्लासेस सर्च करके, और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर फ्री में हर चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप केकेजी क्लासेस गूगल पर सर्च करके जाइएगा और बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। 10th और 8 का भी PDF मिल जाएगा। नंबर पर कॉन्टैक्ट करके चलिए, थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।